दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर खेल परिसर में हुआ योग अभ्यास। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों सहित जिम्मेदार हुए शामिल। शहर की व्यस्तम सड़क पर ही लगता है दो पहिया व चार पहिया वाहनों का जमघट। होती हैं आवागमन में बाधाएं। और प्रदूषित होती बेतवा का पानी हो गया है काला। जबकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन स्नानार्थी लगाएंगे आस्था की डुबकी। अब खबर विस्तार से। स्वामी विवेकानंद जयंती पर खेल परिसर में 5000 विद्यार्थियों सहित विधायक मुकेश टंडन व जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक योग में भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन लाइव देखा गया। वहीं उन्होंने जीवन को खेल व योग से जोड़ने का संदेश दिया। अनुभव करें तीसरा चक्र अपनी अपनी गति से करें। दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए अंगूठे से। बाई नासिका से पूरा श्वास भरिए। सामान्य सूर्य नमस्कार करेंगे। एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता व धैर्य का विकास होता है इस आसन से। दो हस्त उत्तानासन, हाथों को फैलाइए। बेतवा उत्थान सेवा समिति द्वारा श्रमदान के 23 वर्ष पूर्ण होने पर माधवगंज पर स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं बेतवा उत्थान सेवा समिति के सदस्यों ने बेतवा को बचाने व संवारने की बात कही। शुभ रहेगा। हम जैसे अपने घर की साफ सफाई रखते हैं, हम अपनी कॉलोनी की सफाई रखते हैं, हम अपनी धर्मशालाओं की सफाई रखते हैं। अभी आप जाके देखो, मैं कल ही रामघाट गया था। रामघाट का तो अंकल जो रास्ता था उसमें मकान बन रहे हैं, सरकारी जगह में मकान बन रहे हैं। 11 जनवरी 2003 से मां बेतवा के संरक्षण एवं संवर्धन में संलग्न संस्था बेतवा उत्थान समिति अभी तक आवेदन और निवेदन से सबको उन समस्याओं का ध्यान आकर्षित कर रही थी, लेकिन समस्याएं विकराल रूप ले चुकी हैं। इसलिए जनता जनार्दन को इन समस्याओं से अवगत कराने, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को समस्याओं से अवगत कराने के लिए ये धरना। उत्थान समिति के सारे लोग 23 वर्ष बाद इस स्थिति में आ गए कि हमें धरने पे बैठना पड़ा। हम नित्य जन सेवा कर रहे हैं, बेतवा घाटों की सफाई कर रहे हैं, बेतवा के नालों के रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन मित्रों हम उस सब में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे सीमित साधन है। सीमित साधनों से हम केवल सफाई तो कर सकते हैं, निर्माण नहीं कर सकते, दिशाएं नहीं बदल सकते। तो हम इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि सारे लोग जागें। हम देख रहे हैं कि सांसद जी कह रहे हैं कि मुझे बेतवा पर निर्माण करना है, बेतवा का उद्धार करना है। विधायक जी कह रहे हैं बेतवा का उद्धार करना है, बेतवा पे काम करना है। लेकिन ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो बेतवा पे काम नहीं करने दे रही? इतने बड़े जन प्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद भी बेतवा पे काम नहीं हो पा रहा है। की सफाई और 5 नाले चोरघाट सहित ये सारे नाले बंद किए जाएं, क्योंकि विदिशा शहर में जीवनदायिनी के रूप में हमारी बेतवती माता बैठी हुई है। उसका जल प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित जल लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। वही जल लोग पीकर बीमार हो रहे हैं। कई बंटी नगर क्षेत्र में संचालित सिपियंट स्कूल में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। विधायक मुकेश टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा, समाजसेवी घनश्याम बंसल सहित स्कूली स्टाफ मौजूद रहा। राकेश शर्मा जी जो नगर के प्रथम नागरिक हैं, वो भी पधारे हैं। साथ में संदीप भैया बैठे हुए हैं, रामनाथ जी भी आए हुए हैं, बंसल जी भी।
माध्यम से स्वागत करें हमारे लोकप्रिय विधायक शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री मुकेश टंडन जी का माला अर्पण कर साल श्रीफल से स्वागत करें। शहर की मेन रोड पर यातायात व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। रोड पर ही 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों का जमघट होने से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शहर के व्यस्ततम मार्ग पर या दुकानों के सामने बेतरतीब खड़े वाहनों पर यातायात विभाग की नज़र नहीं जाना समझ से परे है। जहां देखो वहां दुकानों के सामने रोड पर वाहन ही वाहन खड़े नजर आते हैं। वहीं नगर में कहीं भी पार्किंग व्यवस्था न होने से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। देखिए आप व्यस्तम सड़क मार्ग का नज़ारा। यातायात पुलिस भी है बेखबर। लोगों निकाल नमस्कार, मैं विक्रम सिंह रघुवंशी और रोड पर रहता हूँ। देखा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 4 व्हीलर की इतनी बुरी स्थिति है कि सारे दोनों तरफ जमघट लगा रहता है। यहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। हालात ये है कि मुझे घर में आने जाने में समस्या होती है और मेरे मोहल्ले के जो भी लोग मेन रोड पर रहते हैं वो लोग अब घर में आने जाने में बहुत समस्या में रहते हैं। मेरा प्रशासन से मांग है कि तुरंत कुछ न कुछ कार्रवाई करके यहाँ पार्किंग की व्यवस्था करी जाए। प्रशासन इस पर ध्यान रखे। भवन निर्माण में उपयोग रेत व गिट्टी के दामों में इजाफा होने से भवन निर्माण महंगा हो गया है। रेत व गिट्टी के सप्लायर गुलाब ने कही बात। गुलाब सिंह पाल साहब, ये काय की दुकान है आपकी? मेरी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। क्या क्या मिलता है यहाँ पे रेत, मतलब 10 सेंट, गिट्टी, सियाराम, ईंट और सीमेंट, मुरम, टैंकर पानी का, मकान बनाने की सभी सामग्री उपलब्ध है। तो ये देखा जाता है कि यहाँ पर अभी वर्तमान में जैसे कि अभी जो सामग्री जो महंगी हुई उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए वो तो उतार चढ़ाव तो लगा रहता है और मैं तो ये कहूँगा कि अगर हमारी दुकान पे अगर आओगे तो हम अच्छा कम से कम में दामों में माल देंगे। बहुत बढ़िया। कहाँ पर ये दुकान है आपकी? मेरी रसल्ला रोड, बंटी नगर, हम ये अपने शिवानंद कॉलोनी में। कितने साल पुरानी दुकान है? अरे मेरे 6 साल पूरे हो चुके हैं। आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है? 7697354975। ग्राम गोलनेठा से पंथी परिवार द्वारा 7 जनवरी को गर्भवती महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं 11 जनवरी को प्रसव के दौरान बच्चा खत्म होने की बात महिला के परिजनों ने कही। जिला अस्पताल प्रबंधन पर आरोप भी लगाए। प्रमोद पंथी। क्या हुआ आपका? जी, क्या हुआ यहाँ पर? मैं अपनी वाइफ को लेके आया था अस्पताल में 7 तारीख को शाम को, है ना। सुबह इनका ऑपरेशन से बच्चा हुआ, है ना। वहाँ पे वो नर्स निकली, वो बोली कि इनकी पेनिस में कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर को दिखा लेना। हम भी ठीक है, हम लेके गए तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिला। ठीक है, दूसरे दिन फिर हमने बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाया, है ना, तो नॉर्मल बताया। फिर इसको पेट में दर्द होता था, यानी कि लैट्रिन बाथरूम करने से पहले 20-25 मिनट, आधे घंटे पहले ही दर्द होता था। यानी कि पूरा जो ये रूम में जो भी रहते थे वो सब लोग घबरा जाते थे कि इनको हो क्या रहा है इस बच्चे को। तो हम लोग दिखाने गए वहाँ पे, तो उनको बताया तो कह ले नॉर्मल है। सुबह शाम दिखाने जाते थे तो सब नॉर्मल बताते थे। आज सुबह तक नॉर्मल बताया कि बच्चा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज नॉर्मल बताई उन लोगों ने और डिस्चार्ज भी कर दिया। अब उनने बोला नॉर्मल है, उनने कहा डिस्चार्ज करना। हम ठीक है कर दें। वैसे तो हमारा कल का प्लान था,
लेकिन बोले कि सब कुछ ठीक है। पूरे मामले में किसकी लापरवाही है? डॉक्टर की भी है, नर्सिंग स्टाफ की भी है, मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है यहाँ का। आपका सीमा पंथी। सीमा जी कहाँ रहती है आप? ग्राम गुरनोटा। क्या जॉब है आपका? मेरा नर्सिंग है। जिला अस्पताल में किसको भर्ती किया गया था? हमने हमारी भाभी को करा था आज 7 तारीख के शाम को 7 बजे। क्या दिक्कत हुई? उनकी डिलीवरी हुई थी, ठीक है। LSCS हुआ था, जो अपना ऑपरेशन से डिलीवरी करते हैं, बच्चा हुआ, ठीक है, बॉय बेबी था। आज डिस्चार्ज से पहले हम लोग घर ले जाने वाले थे, ठीक है। बच्चे को 4 दिन पहले हम कंटिन्यू दिखाते थे कि बच्चा इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बच्चे को लेटरिन बाथरूम करने के पहले 30 से 40 मिनट पहले उनको सीवियर दर्द होता था बच्चे को, बहुत तेज। हम डॉक्टरों के पीछे आगे पीछे फिरते थे तो वो नॉर्मल कहते थे। 4 दिन पहले से वो नॉर्मल बता रहा है। आज पूरे मामले में क्या लापरवाही, किसकी लापरवाही कहेंगे? नर्सिंग स्टाफ की भी है, डॉक्टर की भी है। अच्छा, यहाँ पे जो आप साफ सफाई, अंदर की साफ सफाई के बारे में क्या कहेंगे? वो तो गंदगी है, वो ये बोल रहा है यूज करो, साफ करो, रीच करो, नहीं करना है मत करो। हाँ, आपसे हमसे ये बोला खुद करो साफ और कर लो। अब स्लीपर कब तक करेगा? जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां बेतवा हो रही है पूरी तरह प्रदूषण की शिकार। वहीं बेतवा का जल काला पड़ गया है, शहर की गंदगी बेतवा में समाहित हो रही है। वहीं 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। प्रदूषित हो रही बेतवा के हाल जानने EMT न्यूज की टीम पहुंची बेतवा के घाट। बेतवा में डुबकी लगाने वालों सहित वरिष्ठ पत्रकार व बेतवा उत्थान समिति ने कही अपने मन की बात। दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा EMT न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। हम आज आए हैं बेतवा के एक घाट पर। बेतवा नदी के जल को देखकर आज मन को प्रतीत हुआ कि बेतवा का जल साफ, स्वच्छ, निर्मल होने के बजाय काला हो गया है। दूषित बेतवा में स्नानार्थी डुबकी लगाने प्रतिदिन आते हैं बड़ी संख्या में। वहीं 14 जनवरी को स्नान का महापर्व, मकर संक्रांति का महापर्व बेतवा के घाट पर मनाया जाएगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था के साथ बेतवा में डुबकी लगाने आएंगे। लेकिन हमने आज बेतवा का नज़ारा देखा तो मन कहीं ना कहीं दुखी हो गया। और इस दुखी मन के बारे में हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सचिन तिवारी जी भी हैं। इनसे जानेंगे बेतवा के हाल। तो सचिन भाई, आप क्या कहेंगे? मूल जो बात है वो आपने एक गाना सुना होगा, ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। तो ये तो प्राकृतिक नाले हैं, प्राकृतिक नदियां हैं, ये किसी के द्वारा बनाई नहीं गई। चूँकि पहले शहर छोटा था, नदियाँ बड़ी थी, बहाव था। अब शहर बड़ा, लोग बड़े, सीवेज बड़ा, ड्रेनेज बड़ा, और एक स्थिति ऐसी आई कि फरवरी मार्च के माह से आपने सचिन भाई कलयुग की गंगा बेतवा को नाला कहा, क्यों कहा? नाला इसलिए कहा कि वो 3 से 4 माह सिर्फ नाले ही इसमें मिलते हैं, और एक बहुत छोटे छोटे नाले और नालियों का एक बहुत बड़ा स्वरूप जो है वो बेतवा में आके मिल जाता है, और बेतवा एक बड़ा नाला बन जाता है। छोटे छोटे नाले जो है वो रायसेन से लेके विदिशा तक और आगे तक मिलते चले जाते हैं। धार बंद हो जाती है तो सिर्फ नालियों का ही पानी बेतवा में आता है, तो एक बड़े नाले के स्वरूप में बेतवा जी नजर आती हैं। मतलब आपका आशय ये है कि चोरघाट का नाले का पानी, हाँ, विदिशा की गंदगी का पानी बिल्कुल जो है बेतवा में समाहित होता है, तो आपने इसको बिल्कुल अब सीधे तौर पे करना ये चाहिए कि भाई जैसे धार अगर बंद हो गई तो इन नालों को एक छोटी सी प्रक्रिया होती है कि इनका ट्रीटमेंट करके पानी को छोड़ा जाए। बहुत छोटी प्रक्रिया जिसको लेके 23 साल से मैं समझता हूँ बेतवा उत्थान समिति के लोग संघर्षरत हैं। वो घाटों पर सफाई भी कर रहे हैं, और सिर्फ बेतवा उत्थान समिति नहीं, जिसको जहाँ लगता है बेतवा के लिए वहाँ समर्पित होकर श्रमदान करता है। अब मुझे लगता है कि इतने सब श्रमदान और इतनी सब संघर्षों के बाद भी कुछ नहीं हो पाया, हजारों ज्ञापन हुए, नेता भी आए, तो साफ तौर पे विदिशा की जनता को जागरूक करने का काम करना चाहिए। और उनको घर में, चूंकि अभी इंदौर में घटना घटी आप लोगों ने देखी होगी, दूषित जल से 10, 12, 14 बच्चों की करीब निधन हो गया था उनसे। तो सीधे तौर पे करना ये चाहिए कि भैया हम अपनी सुरक्षा कर लें, अपने घर में RO इस्तेमाल करें। जो परिवार RO इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिनके पास राशि नहीं है, तो उनको गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी पे RO मिल जाए। तो जागरूकता एक ऐसी हो कि पीने का पानी कम से कम शुद्ध उनको मिले, और चूंकि कम से कम हमारे यहाँ ऐसी बड़ी दुर्घटना ना घटे।
शुद्ध पानी पिए। 90% बीमारी भी दूषित पानी की वजह से हो रही है, अपन देख पा रहे हैं। तो कम से कम लोगों को शुद्ध पानी मिले, क्योंकि शासन प्रशासन से तो अब मैं नहीं समझ सकता कि कोई उम्मीद बची होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं। तो अब तो आरओ का पानी पूरे शहर को पिलाना चाहिए। एक और जहां हम सिस्टम को देखते हैं, चाहे हम नगर पालिका की बात करें या शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों, नेताओं की बात करें, मैं समझता हूँ 100% हर नेता के यहाँ, हर अधिकारी के यहाँ आरओ सिस्टम लगा हुआ है। बेतवा का जो पानी पी रहे हैं वो मैं समझता हूँ, मैं और हम आप जैसे लोग पी रहे हैं, मध्यम वर्गीय और जो गरीब लोग हैं वही सिर्फ पानी पी रहे हैं। और हालांकि गरीब और मध्यम वर्ग की कैपेसिटी भी है कि वो उस पानी को हजम भी कर जाता है, और जो आरओ वाला पानी पीते हैं उनको तो जरा सा पानी कोई दूसरा पी ले तो बीमार हो जाते हैं। लेकिन एहतियात के तौर पे गरीब और मध्यम वर्गीयों को भी अब आरओ सिस्टम लगवाना चाहिए और बीमारियों से बचना चाहिए। सचिन तिवारी जी ने बताया कि बीमारी से बचना है तो आरओ लगवाओ, बेतवा का पानी आप नहीं पी सकते। इस दूषित पानी का आचमन भी कहीं ना कहीं आपको बीमार करेगा। तो आला नेता और अफसरों की नगरी में बेतवा दूषित हो रही है। वहीं हमारे साथ बेतवा उत्थान समिति के जिम्मेदार राजकुमार अग्रवाल हैं। राजकुमार जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सचिन भाई ने ये बात कही, बहुत मुद्दे की बिंदुवार बात है, उसमें कोई शक नहीं है। और जो आज थोड़ा बहुत जो आप दूषित पानी है भी, ये केवल 1 महीने ही है, क्योंकि अभी नहरों को पानी दिया जा रहा है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं थोड़ा पानी छोड़ता है कि 14 तारीख को जो अपन मकर संक्रांति है उस दिन यहाँ पे लोग परेशान ना हो। इसके बाद तो ये सिर्फ नाले का ही पानी है, और इसमें 90% पानी तो चोर नाले का आएगा। एक नाला भी आपने देखा है गौशाला के पीछे रामबाग से जो आ रहा है उसका पानी, और ये आज जो बेचारे वो नहा रहे थे, आपने उनका देखा, वो चोर नाले का, ये रामबाग के पानी से ही नहा रहे हैं। स्नानार्थी बेतवा को श्रद्धा और आस्था के साथ स्नान करता है। वो आस्था हमारी भी आस्था है, हमारी भी आस्था है। ये आपके साथ पूरे शहर की आस्था हम भी है। थोड़ा सा ऊपर छड़क लेते हैं, पर आचमन नहीं करते, आचमन नहीं करते। आचमन योग तो ये पानी है ही नहीं है। अभी आज हमारा बेतवा उत्थान समिति का सांकेतिक धरना था, वहाँ मैंने संचालन करते हुए कहा ये बात कि जो जिम्मेदार लोग बोलते हैं ना बेतवा का पानी शुद्ध है, तो वो एक बार बेतवा के आके आचमन कर ले। तो आला नेता और अफसरों की नगरी में दूषित होती बेतवा पर ध्यान देना अति आवश्यक है, और हर उस व्यक्ति की आवश्यकता है बेतवा का जल साफ हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, तो विदिशा वासियों का भी मन स्वच्छ और निर्मल होगा। मेरा नाम हरिशंकर सेन। मैं बेतवा में प्रतिदिन डुबकी लगाता हूँ। नदी का पानी काला काला हो रहा है, ये गंदे नालों की वजह से। तो प्रदूषित बेतवा में डुबकी लगाने के बाद आपका मन क्या बोलता है? मेरा मन ये बोलता है कि इसके लिए साफ किया जाए। कब से डुबकी लगा रहे हैं आप? हम 8-10 साल से आते हैं, प्रतिदिन को नहाते हैं। और अभी 14 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व है, तो इस दिन तो हजारों की संख्या में स्नानार्थी आएंगे और डुबकी लगाएंगे। मेला भर आता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में यही कहेंगे आपके यहाँ की देख रेख रख रखाव अच्छा हो। ये कचरा वगैरह पड़ा है। बेतवा का जल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल साफ होना चाहिए। इस समय कीड़े पड़ रहे हैं, आप देख लो इसको। लेकिन आपकी श्रद्धा और आस्था के बीच वो कीड़े कहाँ हैं? अरे अब मैं वो तो प्रतिदिन का नहाना रहता है हमारा, सब भोलेनाथ की कृपा आएगी। बड़ी श्रद्धा और आस्था है बेतवा के प्रति। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन बेतवा का पानी कैसा है? साफ नहीं है। कैसा है? कैसा लग रहा है? साफ नहीं है तो आपके मन को कैसा लगता है? अरे अब सब नहाते तो नहा लिया। बड़ी श्रद्धा है। कहाँ से आए हैं आप? बावलिया से। क्या कहना चाहेंगे बेतवा के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? इस दूषित जल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जल सही नहीं है, गंदगी है। फिर भी लेकिन आपने डुबकी लगाई, फिर भी आपने स्नान किया। क्या प्रसिद्ध जगह है स्मारक है चना तीर्थ। आपकी श्रद्धा है और आपका विश्वास है कि माँ बेतवा में मुझे डुबकी लगाना है। राम घाट से त्रिवेणी घाट तक बेतवा नदी के दोनों तरफ नंबर 1 शिकार खेलना मना, दूसरा बुरे कपड़े धोना मना, तीसरा मुर्गों की राख डालना सख्त मना है। सूबेदार रूपनारायण सूबेदार। और ये इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है 3/74। ये कब का लिखित होगा? ये पौराणिक, जब से ये मंदिर का निर्माण हुआ है तब से ही लगाया गया था, उस पे अमल हुआ। अब तक अमल हुआ? जब से ये नई प्रशासन व्यवस्था हुई, जो नए जो कलेक्टर लोग हैं, जो सब लोग जो नए आए, उन्हें गौर करना बंद कर दिया, तो ये सब आम बात हो गई। पूरे कपड़े भी धोने लगे सब, और मुर्दों की राख चूंकि चरण तीर्थ पे ही डालने लगे।
वो बुर्दों की राख खड़िया कुंड में डलती है। वो जो अब जो क्या है व्यवस्था पूरी भंग हो गई। आप आचमन भी करते थे ना तो इतनी मछलियाँ हो जाती थी कि ऐसे कूदती थी, लोग बाग मछली के ही दर्शन करने आते थे। अब वो स्थिति पूरी के राम घाट से अब 1972 में ये अमल हुआ तो क्या उस टाइम पे प्रशासन नहीं था, क्या लोग नहीं थे? अब ऐसा क्या हुआ कि जो अब ये इस तरफ जो बस्ती बसी है वो नाले भी अब यहाँ जुड़ने लगे हैं। उदयगिरी क्षेत्र का नाला, उदयगिरी के क्षेत्र, ये बस्ती के नाला, ये सामने जो देख रहे हैं आप, यहाँ की बस्ती है जितनी बस्ती है, सब नाले अब इसी में ही हो गए, बेतवा में ही हुआ। हाँ, और बेतवा के उत्थान के लिए तो लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये तो सिर्फ अब आप भी समझदार है, सब जनता भी समझदार है, लेकिन केवल कागजों में और केवल वीडियो बनाने में और सब ये हो रहा है, लेकिन पानी वैसा का वैसा है। कैसा है पानी बेतवा का? बिल्कुल दूषित। यहाँ हम जब बचपन में नहाते थे तो हमारा रोग दूर हो जाता था। आज अगर स्नान कर लें तो सुबह तक हमको खुजली की बीमारी हो जाएगी, ये स्थिति है। और आज अगर इस पे गौर नहीं किया गया, जनता को जागरूक होना चाहिए। प्रशासन तो ठीक ठाक है, वो काम अपना करती है, लेकिन जनता के लिए अगर कचरादान यहाँ बना गया तो जनता जाके पुल पे से फेंकती है कचरा। जनता को अगर अपना पानी अगर सही रखना है तो जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। बेतवा के उत्थान के लिए बेतवा को स्वयं समर्पित होकर जनता को काम करना पड़ेगा। ये मेरी आस्था बेतवा के प्रति कितनी दुखी कर देती है कि उनके मन को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है कि आज बेतवा के हालात क्या है। बेतवा में गंदगी मिल रही है चारों ओर से, बेतवा दूषित हो रही है। हमारे नेता, हमारे जिला प्रशासन के अधिकारियों को चाहिए कि बेतवा का भी ख्याल रखें। काकू भाई, हम यहाँ बहुत पवित्र स्थान पर खड़े हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो तीर्थ यात्राओं पर जाते थे, अभी भी जाते हैं। लोग बोलते हैं कि यार हम गंगा सागर जा रहे हैं, हम इलाहाबाद जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ विदिशा में हम जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान को ही चरण तीर्थ बोलते हैं। प्रभु श्री राम यहाँ आए थे, उनके आगमन से उनके चरण यहाँ पड़े थे, जिससे इस स्थान का नाम चरण तीर्थ पड़ा है। वेदों और पुराणों में बैतरवती की माया की व्याख्या है। इसके साथ बैतरवती तट पर जो मुक्ति धाम है वो इतना सिद्ध मुक्ति धाम है। मैं करीब 30-40 साल पुरानी बात अगर करूं तो आस पड़ोस में अगर कोई जैसे शांत हो जाता था, सदगति को जो प्राप्त होता था, तो लोगों की इच्छा ये रहती थी कि यार हम जो है बैतरवती तट पर स्थित मुक्ति धाम में हमारा अंतिम संस्कार हो। शहर बहुत बढ़ गया, लेकिन इसके बाद भी लाइन के उस पार भी एक मुक्ति धाम है, एक नहीं 2 मुक्ति धाम है, पर लोग वहाँ अंतिम संस्कार न कर इस स्थान को पवित्र मानते हैं और यहाँ जो है अंतिम बेतवा घाट के किनारे मुक्ति धाम पर घाट के किनारे। उसके बाद कलयुग की गंगा भी बेतवा माँ को कहा गया है। तो यहाँ अस्थि विसर्जन का जो 3 दिन बाद उठावना बोलते हैं कुछ लोग, अस्थि संचय बोलते हैं कुछ लोग, तो अस्थियों का विसर्जन यहाँ करते हैं, इससे सदगति मिलती है। कलयुग की गंगा भी बेतवा माँ को कहा। और ये आप पीछे देख रहे हैं चवन ऋषि का आश्रम, वो देखें आप वहाँ पे, जिनके नाम से पूरी दुनिया में च्यवनप्राश जो बिक रहा है, वो च्यवन ऋषि का आश्रम यहाँ पे बेतवा के किनारे, बेतवा के घाट के किनारे है। और एक दशा कर्म की एक प्रक्रिया होती है, जैसे कोई सदगति को प्राप्त हो जाता है 10वें दिन दशा कर्म होता है, तो ये दशा कर्म का स्थान यहाँ बना हुआ है। लोग अपने बाल देते हैं और जो तमाम तरीके की पूजा दशा कर्म की होती है, और दशा कर्म की पूजन करके शुद्धि यहाँ पे होती है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हमारा कोई परिचित या हमारे परिजन कभी कोई सदगति को प्राप्त होते हैं और उनको स्नान के लिए नीचे जब बेतवा में लेके आते हैं, तो वहाँ सीवेज का एक प्लांट बना हुआ है, ड्रेनेज नहीं, सीवेज का प्लांट, जिसमें मल मूत्र वगैरह सब आते हैं, और वो बिल्कुल उसी घाट पे बना हुआ है पूरी तौर पे। तो एक समस्या तो हमारे यहाँ ड्रेनेज की समस्या है, जो ड्रेनेज आ रहा है, दूसरी समस्या सीवेज की है। और ये समस्या विकराल तब हो जाती है जब धार बंद हो जाती है। बेतवा का जो पानी पी रहे हैं वो मैं समझता हूँ, मैं और हम आप जैसे लोग पी रहे हैं, मध्यम वर्गीय और जो गरीब लोग हैं वही सिर्फ पानी पी रहे हैं। और हालांकि गरीब और मध्यम वर्ग की कैपेसिटी भी है कि वो उस पानी को हजम भी कर जाता है, और जो आरओ वाला पानी पीते हैं उनको तो जरा सा पानी कोई दूसरा पी ले तो बीमार हो जाते हैं। नेता और अफसरों की नगरी में दूषित होती बेतवा पर ध्यान देना अति आवश्यक है। बेतवा का जल साफ हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, तो विदिशा वासियों का भी मन स्वच्छ और निर्मल होगा। मैं कृष्णकांत सिंघारिया, कैमरामैन विनोद मेहरा के साथ EMT न्यूज़ विदिशा। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।